स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा जो 67 वीडियो है उसमें हम मनुष्य के लिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर यकृत होता है, लिवर होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसकी संरचना के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये हमारी बॉडी के अंदर उदर गुहा में एक कोमल अंग के रूप में डायफ्राम के नीचे, यानी कि जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के एक ओर स्थित होता है, अंदर की ओर यानी कि आमाशय के एक साइड में ये इस तरह का सुंदर कोमल अंग जिसको हम लिवर के नाम से, जिसको हम यकृत के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद इसकी जो बाह्य संरचना होती है इसका डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप एक बार देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सभी इसकी संरचना बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो यकृत होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक दायां यकृत नलिका बोलते हैं और एक को बायां यकृत नलिका बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बाईपोली या फिर डाईपोली भी कह सकते हो, यानी कि इसकी दो साइड होती है, राइट और लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर हम बॉडी में बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम के आसपास इसका भार होता है। एक वयस्क बॉडी के अंदर, एक वयस्क शरीर के अंदर इसका जो वजन होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। ठीक है, अब इसके जो पार्ट हैं वो मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं, जिनको हम लोब्स कहते हैं यकृत के सभी भागों को। विद्यार्थियों, इसके नीचे आप देख रहे होंगे इस संरचना में यहाँ पर एक क्या होता है, पित्ताशय होता है। ये पित्ताशय क्या करता है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये वसा के पाचन में सहायक होता है। यहाँ जो पित्ताशय का कार्य है, मतलब पित्ताशय एक तरह की थैली होती है, थैली जैसी संरचना। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसके एक और ग्रहणी निकली होती है और इधर एक पत्ती जैसी संरचना में आप देख सकते हो, बिल्कुल पत्ती ही जैसी इसकी संरचना है। तो इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशी रस बोलते हैं। और इसका जो बिल्कुल बारीक अगला नुकीला भाग होता है इसको हम अग्नाशी पूंछ कहते हैं। ठीक है, पूंछ जैसा भाग है इसलिए इसको हम अग्नाशी पूंछ कहते हैं। विद्यार्थियों, आप ये वाला भाग देख रहे होंगे, ये यहाँ पर मैंने जो इसकी आंत्र है, ठीक है, पित्ताशय के बाद की जो आंत है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, इसके जो अंदर वाला भाग है इसकी अनुप्रस्थ काट इस तरह से होती है अंदर की ओर से, और ये जो आप भाग देख रहे हो मध्यांत्र, ये यू आकार की नलिका होता है, मतलब यू अक्षर, जो यू अक्षर होता है इस तरह ये यहाँ पर मुड़ा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये इस तरीके से यहाँ यू के आकार में मुड़ा होगा, इसको मध्यांत्र कहते हैं। बात करेंगे थोड़ी सी पित्ताशय की। अब ये जो पित्ताशय है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम नहीं होता, यहाँ पर कोई पाचक एंजाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्या होगा, यहाँ वसा का पाचन हो जाएगा। पित्ताशय के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ वसा का पाचन होता है पित्ताशय में। ठीक है, इसके बाद जो आप देख रहे होंगे ये जो हस्याकर तंतु है, ये हस्याकर तंतु ये क्या बनाता है, एक लिवर को दो अलग अलग भागों में, ठीक है, आप कह सकते हो एक दरार के रूप में मैंने यहाँ इसको दिखाया है। तो ये दोनों अलग अलग यकृतों को बांटता है। ठीक है, अब बात करते हैं यकृत के कार्य की। ठीक है बच्चों, तो यकृत का जो कार्य होगा, पित्तरस का स्त्रावण। अभी जो पित्तरस यकृत का जो पहला कार्य है उस पर हम बात करेंगे पित्तरस का स्त्रावण की। पित्तरस का स्त्रावण, ठीक है, यहां पित्तरस क्या करेगा कि जो आमाशय के अंदर HCl बनता है उसकी अम्लीयता को पित्तरस कम कर देता है लिवर के अंदर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि पित्तरस के अंदर से एक क्षारीय माध्यम स्रावित होता रहता है। ये जो अम्ल बनता है आमाशय के अंदर उसको, उसके प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा
तो एसिडिटी बन जाएगी, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो पितरस स्त्रावित होगा वो क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है पितरस। ठीक है, एक बात और है, ये पितरस इसके साथ ही साथ वसा का इमल्सीकरण भी करता है। इमल्सीकरण का मतलब विद्यार्थियों क्या होता है, पायस होता है। पायस मतलब जल में वसा या फिर वसा में जल का क्या मिक्सिंग होना, मिक्सर होना। ठीक है, क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। तो यहाँ पर पितरस इसको भी कंट्रोल करता है। और विद्यार्थियों ये पितरस हमारे भोज्य पदार्थ के जीवाणुओं से भी रक्षा करता है, यानी कि जो हानिकारक, अगर भोजन में हानिकारक कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया, इस तरह की, ठीक है, कीटाणु पनप जाता है तो उसको भी ये पितरस नष्ट कर देता है, उसको भी समाप्त कर देता है। अब मैं बात करूंगा हिप्पेरीन। विद्यार्थियों यहाँ पर हिप्पेरीन का भी स्त्रावण होता है। हिप्पेरीन हालांकि ब्लड रक्त से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है हिप्पेरीन, लेकिन इसके भी यहाँ पर क्या होता है, स्त्रावण होता है। तो ये भी यकृत की कोशिकाओं से ही स्त्रावित होता है हिप्पेरीन। अब हिप्पेरीन क्या करता है, जरा ये सुनिए। हिप्पेरीन का मुख्य कार्य जो रक्त का थक्का है, यानी कि ब्लड है, इसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा चोट लगने के बाद अगर रक्त नहीं जमता तो भैया शरीर से रुधिर बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम रुधिर का थक्का। तो यहाँ पर जो हिप्पेरीन नामक, ठीक है, पदार्थ का स्त्रावण होता है, ये भी क्या करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है। ठीक है, एक चीज और है, अगर हिप्पेरीन का स्त्रावण नहीं होता है बॉडी के अंदर तो हमें बाहर से हिप्पेरीन टेबलेट खानी पड़ती है। ठीक है, इसका स्त्रावण फिर से सुचारू हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम हमारी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है, तो वहां पर लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेता है। और जब भी कभी जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो अपने आप ही इसको जल के साथ घोल करके ग्लूकोज में बदल लेता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ग्लूकोज का जो संचयन होता है, यानी कि ग्लूकोज जब इकट्ठी होती है तो भैया ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती है। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लाइकोजन, यानी कि वसा का ग्लूकोज का संचयन करना ग्लाइकोजन कहलाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होती है उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बात करेंगे वसा का संश्लेषण। ठीक है, फैट का जो सिंथेसिस है उसकी बात करेंगे यकृत के कार्य के लिए। यकृत कोशिकाओं में विद्यार्थियों, यकृत कोशिकाओं में वसा का संचयन होता है, यानी कि वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, वसीय ऊतकों में, वसीय ऊतकों की मदद से यहाँ पर फैट का संश्लेषण होता है। ठीक है, बाकी आप जानते ही होंगे हिप्पेरीन, अभी बता दिया है, हिप्पेरीन क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। और ये लिवर की प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नामक जो सेल है, ठीक है, कोशिकाएं हैं लिवर की, उनसे ये इस तरह की जो हिप्पेरीन है और इस तरह की प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर स्त्रावित करती है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि लिवर में कौन सी कोशिकाएं हिप्पेरीन यानी कि रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का स्त्रावण करती है, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी कंपटीशन में हो सकता है पूछे जा, तो आप क्या कहोगे कि अगर जो यकृत है, यकृत के अंदर कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा रुधिर का थक्का बनने वाली प्रोटीन का स्त्रावण होता है, यानी कि हिप्पेरीन क्या है, एक तरह का पदार्थ है, यानी कि हिप्पेरीन एक तरह की प्रोटीन होती है। ठीक है साहब, हिप्पेरीन क्या है, एक प्रोटीन होती है। तो इसका स्त्रावण कहां से होता है, प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा इसका स्त्रावण होता है, प्रोथ्रोम्बिन, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन, ये इसका जो स्त्रावण है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे
आज की वीडियो में मनुष्य के यकृत के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में और इसके कार्यों के बारे में हमने जाना। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है वो भी आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।